Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you क्लास 8th इंग्लिश रीडर। दैट इज जो आपके यूपी बोर्ड में इंग्लिश पढ़ाई जाती है परिषदीय स्कूल में, उनकी हम आपको इंग्लिश रीडर पढ़ाने वाले हैं, जिसका चैप्टर आज पढ़ेंगे 9। और 9 चैप्टर में एक पोएम है जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी टीचर कहाँ जाते हैं। जो टॉपिक है वो ये है कि सभी टीचर कहाँ जाते हैं। तो ये कवि ने इसका नाम क्यों रखा है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो टीचर्स होते हैं, उनके सर होते हैं, मैडम होती हैं, बड़ा स्पेशल होते हैं। तो उनके अंदर कल्पना क्या आती है, जो हम लोग सिंपल पीपल होते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे मम्मी पापा रहते हैं, इस प्रकार से हो सकता है कि ये जो टीचर्स हैं वो नहीं रहते होंगे। तो इसी पे कवि ने कल्पना करके एक कविता को बनाया है कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या सोचता है कि जिस प्रकार से हम हरकतें करते हैं, हम गंदे कपड़े पहनते हैं, हम सिंपल बिल्कुल रहते हैं, क्या हमारे जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं क्या ये भी रहते हैं। तो वही इस कविता में किसी कवि ने बहुत सुंदर तरीके से उस बच्चे की कल्पना को बताने का प्रयास किया है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, हम अध्यापक लोग बड़ा स्पेशल होते हैं। एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह नहीं, साधारण लोगों की तरह बच्चे नहीं मानते। बच्चे मानते हैं हमारे टीचर्स हमारे लिए स्पेशल। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा जो टीचर कहेंगे वो काम करेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स कहेंगे तो नहीं करेंगे, कि हमारी मैम ने ऐसा कहा तो हमको ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अपने मैम या सर को बड़ा स्पेशल मानते हैं। तो देखिएगा इसमें, फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। देखो आगे पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए उसके जो सर होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर्स एज ए ऑर्डनरी पर्सन। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये बड़ा कठिन होता है कि एक बच्चा अपने सर या मैम को साधारण समझे, या आप उसे ये समझा पाओ कि नहीं आपके सर या मैम बहुत ही सिंपल हैं, वो मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। लिखा हुआ है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है टू थिंक, उसके लिए सोच पाना कि उसके हिज हर मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, कि उसके जो टीचर हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, सिंपल पीपल ही वो भी हैं, सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, स्पेशल मीन्स कुछ स्पेशल हो, लेकिन बच्चों के लिए उनके सर मैम कैसे हैं, स्पेशल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। लिखा हुआ वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी सर हमारे कहाँ जाते हैं। वेयर ऑल द टीचर्स गो, सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। कब, जब 4 बज जाते हैं। ज़्यादा अमूमन यह होता है कि एक तरीके से एवरेज मान के लो छुट्टी या तो 2 बजे होती है या 3 बजे या 4 बजे। यानी कहने का मतलब ये जब भी आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चा ये सोच रहा आखिर ये टीचर पे चले कहाँ जाते हैं। वैन इट इज़ 4 o'clock, अर्थात जब 4 बज जाते हैं, मीन्स स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तो हमारे टीचर्स या मैम जाते कहाँ हैं। ये उसके दिमाग में पहला सवाल आया है कि ये टीचर्स जाते कहाँ हैं। फिर वो कह रहा बच्चा डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में ही रहते हैं। ये बहुत छोटे बच्चे की कल्पना है, जो ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, LKG UKG नर्सरी या क्लास 1 में पढ़ता होगा, वही ऐसी कल्पना कर सकता है कि ये छुट्टी होने के बाद हम तो घर चले आते, लेकिन हमारे सर या मैम कहाँ जाते हैं। क्या वो घरों में ही रहते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घर में रहते हैं या घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने जूते मोजे साफ खुद ही धोते हैं। देख लेगा एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, सॉक्स मीन्स मोजे, यानी जूते मोजे कह सकते हैं, क्या भी अपने जूते मोजे धोते हैं। ये एक बच्चे की कल्पना है। पहले उसने क्या सोचा कि आखिर ये जाते कहाँ हैं, क्या हमारी तरह घरों में ही रहते हैं, घर जाके अपने जूते मोजे धोते होंगे, कपड़े साफ करते होंगे। फिर क्या कह रहा है, डू दे बियर पैजामा, अभी यहाँ तो बड़ा स्पेशल ड्रेस पहन के आए, जैसे हम घर जाके कपड़े बदल लेते, क्या वो भी घर पे जाके कपड़े बदलते हैं या यही कपड़े पूरे दिन पहने रहते जो यहाँ पहन के आते हैं। तो डू दे वियर पैजामा, क्या वे पैजामा पहनते हैं, यानी ढीले ढाले कपड़े घर वाले पहनते हैं क्या। एंड डू दे वॉच टीवी, भाई हम लोग यहाँ छुट्टी से जाएंगे तो थोड़ा समय निकाल के टीवी भी देखेंगे, तो क्या हमारे टीचर्स भी टीवी देखते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे भी टीवी देखते हैं। देखो क्या उसकी कल्पना है कि हमारे अध्यापक जब घर जाते हैं तो क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज, अब पिक देयर नोज का मतलब क्या होता है, देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चे नाक में या मुंह में उंगली डाले रहते हैं। तो क्या हमारी तरह ये टीचर्स भी अपनी नाक में उंगली डालते होंगे, क्या अपनी नाक खुजाते होंगे, नाक में खुजली होती होगी तो क्या उसमें नाक में उंगली डालते होंगे ये।
एंड सेम एज यू एंड मी, जैसे हम लोग करते रहते हैं। छोटा बच्चा कहता है जैसे हम लोग अपनी नाकों में उंगली डालते रहते, कान को जलाते रहते, ये सब करते, क्या हमारे सर या मैम भी ऐसा करते हैं? तो उस बच्चे के लिए, उनके सर या मैम के लिए ये एक बहुत क्रिटिकल इमेजिनेशन है, परिकल्पना है कि हमारे टीचर्स कैसे रहते हैं। क्या जैसे हम सब कुछ हरकतें करते रहते, घर पे आके टीवी देखते हैं, अपने शरीर को इधर खुजलाते रहते हैं, कपड़े धोते हैं, क्या वो भी सब लोग ये करते होंगे? आइए देखते हैं आगे वो क्या सोचता है। फिर कहा गया डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरों के साथ भी रहते हैं? जैसे दूसरे लोग हैं, क्या वो अकेले रहते हैं या वो दूसरे लोगों के साथ में ही रहते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड, क्या उनके मम्मी पापा भी हैं? देखिएगा बच्चे की परिकल्पना आप देखिए, इमेजिनेशन देखिए, क्या उसके उनके सर के भी हमारे या मैम के भी हमारे मम्मी पापा हैं क्या? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, अब देखिए क्या कह रहा, क्या हमारे सर या मैम कभी बच्चे थे? हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, वर दे एवर चिल्ड्रन, एवर मीन्स कभी भी, क्या हमारी तरह वो जो हमारे सर या मैम है कभी बच्चे हुआ करते थे? यानी वे कभी छोटे हमारी तरह रहे होंगे। एंड वर दे एवर बैड, क्या हमारी तरह वह कभी बुरे बच्चे भी रहे होंगे? ज्यादातर बच्चे नटखट शरारती होते हैं तो उनको डांट पड़ती है, अरे तुम बहुत बुरे बच्चे हो। तो क्या ऐसी स्थिति उनके सामने में आती होगी? क्या जब वो छोटे रहे होंगे, अगर रहे होंगे तो हमारी तरह क्या हुआ है मक्कार बच्चों में गिने जाते होंगे? देखिएगा क्या एक बच्चा एक सर या मैम के लिए अपनी इमेजिनेशन दे रहा है। ठीक, तो कभी उसी चीज को इस कविता में लिखने की कोशिश कर रहा है कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका उनके सर या मैम के लिए क्या भाव रहता है, क्या वो उनके बारे में सोचते होंगे। नेक्स्ट है डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वह कभी भी सही नहीं लिखते थे? जैसे अब छोटे बच्चे ज़्यादातर क्या है, या तो उनका लिखना अच्छा नहीं आएगा, या टेढ़े आंगड़े अक्षर बनाएंगे, या सही नहीं बना पाएंगे, तो वो भी सोच रहे हैं कि डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग सही नहीं लिखी? जैसे आज हम लोग नहीं लिख पाते हैं, क्या वो भी तब ऐसा ही लिख करते होंगे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने भी कभी गलतियां की? डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने भी कभी गलतियां की? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, देखो क्या होता है जब आप क्लास में जाते हो उधम करते हो तो क्या होता है, तुम्हें डेस्क पे खड़ा कर दिया जाता है, दो डंडे लगा के कोने में खड़ा कर दिया जाता है, हाथ ऊपर करवा के कोने में खड़ा कर दिया जाता है, या आपसे दौड़ भाग करवा दी जाती है, या मुर्गा बना दिया जाता है क्लास में। तो वही बच्चा सोच रहा है क्या जब वो छोटे रहे होंगे तो क्या क्लासों में उधम करते होंगे, जब क्लासों में शोर करते होंगे तो वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, और कोने में खड़े होकर उन्हें क्या दंड दिया गया होगा? पनिश मीन्स होता है दंड देना, कॉर्नर मीन्स कॉर्नर, क्या कोने में खड़े करके उन्हें भी कभी दंडित किया गया? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, अब होता क्या है, जैसे आप छोटे बच्चे आते हैं तो अपनी जेब में कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, या घर से पैसे लाएंगे तो दुकान से जाके ले आएंगे, कोई चॉकलेट ले आएगा, कोई चूरन ले आएगा, कुछ भी ले आएगा, कोई चूसने वाली गोली ले आएगा, तो दूसरा बच्चा हो सकता है उनकी चोरी कर ले। तो बस यही कहा जा रहा है इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उन्होंने दूसरे बच्चों की चॉकलेट के टुकड़े चुराए? चॉकलेट फ्लेक्स मीन चॉकलेट के टुकड़े, पिंच मीन्स होता चोरी करना, स्टील। तो वो सोच रहा है बच्चा कि क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग गलत सही लिखी होगी, क्या उन्होंने गलतियां नहीं की होंगी, क्या उनको कॉर्नर में खड़े करके दंड नहीं दिया गया होगा, क्या उन्होंने भी अपने सहपाठियों की चॉकलेट के टुकड़े नहीं चुराए होंगे? ये उसकी परिकल्पना बच्चे की है उन अपने टीचर्स या सर के जैसे। डिड दे एवर लॉस देयर हैम्स बुक्स, देखो हैम्स बुक मुझसे होती है, हैमिस होता भजन, क्या उन्होंने अपनी कभी भजन की किताब खोई होगी? डिड दे एवर लॉस देयर हैम्स बुक्स, अब यहाँ भजन किताब से मतलब आप समझते क्या उन्होंने भी अपनी किताबें कभी खोई होंगी? कापी किताब क्या खो देते होंगे? आजकल क्या जाते बच्चे स्कूल में किताब भूले आए, कॉपी भूले आए, या किसी दूसरी बच्चे निकाल ली, ज्यादातर कुछ ना कुछ उनका पर डे का होता है कि पेंसिल रह जाएगी, कि रबड़ रह जाएगी, कटर रह जाएगा, ये सब चीजें वह चोरी करवा के आ जाते हैं या क्लास में छोड़ के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती हैं। तो बच्चा क्या सोच रहा है, डिड दे एवर लॉस देयर हैम्स बुक, क्या उन्होंने कभी अपनी भजन की किताब खोई होगी? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, अब यहाँ ग्रीन्स का मतलब क्या है? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, अभी क्या होता है जब आप स्कूल में जाते हो तो आप
शूटर पहन के जाते हो, कई तरह के कपड़े पहन के जाते हो, एक आध कपड़ा अपना वहाँ जैसे कोई अलग से पहन के गए हो, ऊपर से ड्रेस का कपड़ा उसे उतार के भी रख लेते हो। तो वो क्या कह रहा है बच्चा कि डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स मीन्स हरी भरी पोशाकें कह सकते हैं। क्या वो लोग अपनी कोई हरी भरी पोशाक या अपनी ड्रेस कभी स्कूल में भी भूल के आए हैं? अब ड्रेस से मतलब सब बच्चे ड्रेस उतार के थोड़ी बैठते, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते जैसे मान लीजिए आप शर्ट पहने उसके ऊपर शूटर पहन के गए स्कूल की ड्रेस का, तो गर्मी लगी आपने उतार के रख ली, तो उसे भूलने के चांस आपके रहेंगे। तो वो बच्चा सोच रहा है कि अध्यापक हमारे जो सर या मैम थे कभी ऐसा उन्होंने किया कि अपना कोई कपड़ा स्कूल में भूल के आ जाते होंगे। डिड दे स्क्रैम्बल ऑन द डेस्कटॉप, स्क्रैम्बल क्या होता है, हम लोग जैसे जब बैठते हैं किसी बेंच पर तो अपनी जो डेस्क मिलती है हमें किताब या बुक्स रखने के लिए, तो हम लोग ज्यादातर उस पर कुछ ना कुछ पेन लेकर बनाते रहते, लिखते रहते हैं। खाली टाइम में कोई पीरियड नहीं लग रहा तो उस पर लिखना शुरू कर दिया, किसी का नाम लिख दिया, किसी के लिए गाली लिख दी, कहीं कुछ भी लिखते ही रहते हैं। तो बच्चा सोच रहा है कि हमारे सर या मैम जो है उन्होंने कभी डेस्कटॉप पे कुछ लिखा नहीं होगा, कुछ डेस्कटॉप पे खुदेरा नहीं होगा। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, या उन्होंने कभी गंदे कपड़े पहने होंगे? डर्टी ओल्ड जीन्स, पुरानी गंदी जीन्स, क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स नहीं पहनी होगी? ये सब इमेजिनेशन एक छोटा बच्चा अपने सर या मैम के विषय में कर रहा है। एक लास्ट पैराग्राफ और है। अब आगे बच्चा क्या कह रहा है वो सीखिएगा कि आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। अब उसकी इमेजिन तो यहाँ जो कल्पना कर रहा था वो फिनिश हो गई। अब वो उस चक्कर में कहा कि अच्छा ऐसा अपने इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम क्या करते हैं, आज किसी टीचर का पीछा करते हैं और उनके घर तक जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, घरों में रहते हैं या नहीं रहते, घर में किसके साथ रहते हैं, ये अकेले रहते हैं, क्या अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं, घर पर जाके पैजामा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, ये सब चीजें हम उनका पीछा करके देखेंगे। तो देखिएगा आई विल फॉलो, फॉलो मीन्स होता पीछे पीछे जाना, किसी का पीछा करना। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक टीचर का पीछा घर तक करूंगा। उसने आज ये ठान लिया कि मैं आज एक टीचर का पीछा या सर का अपने मैम का पीछा घर तक करूंगा जाकर के। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये पता करूंगा कि वे घर पे जाके करते क्या क्या है। आई विल फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स पता करना, जानना, खोजना। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और हम ये पता करके मानेंगे वो घर पे जाके करते क्या है। देन आई विल पुट इन द पोएम, फिर मैं इन सब बातों को जो जो वो हमें करते मिलेंगे उन सब बातों को मैं एक कविता में लिखूंगा। देखिएगा, देन आई विल पुट इन ए पोएम, और मैं फिर उसको सब चीजों को एक कविता में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये थी एक बच्चे की एक अपने सर या मैम के बारे में क्या वो इमेजिनेशन करता छोटा बच्चा, उसके बारे में पीटर डिक्सन नाम के कवि हैं, उन्होंने ये पोएम लिखी। ऐसा करता हूँ आपने इसका हिंदी वर्जन समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवाएंगे इसकी एक्सरसाइज, जो कि काफी लेंथी एक्सरसाइज है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो वो भी हम आपको करा देंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।